सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हाल ही में मैंने एक नया मानवा स्टार्ट किया था जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जहाँ पे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि लॉयड फ्रंटेरा के बॉडी में आ गया था, उसने अपने स्किल्स एंड डिग्री का इस्तेमाल करके एक एनरोल फ्लोर बनाया था जिससे उसने एक पब ओनर की भी मदद की थी और कुछ पैसे भी कमाए थे और जितने भी मनी लैंडर्स थे उनको पैसे भी देता है। और ये सब करके जो आरपी है मतलब रिलेशनशिप पॉइंट्स उसके 61 हो जाते हैं जेवियर और उसके पेरेंट्स का मिलके। और उसी से वो एक मशीनरी खरीदने के बारे में सोचता है, लेकिन उसको अभी एक समन पार्टनर दिया जाता है। तो लेट्स से अभी ये समन पार्टनर क्या करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे लॉयड अपना समन गेम देखने के लिए एक फील्ड में आ चुका है और वो देखता है कि कोई है भी नहीं आसपास। और वो जब स्टार्ट बटन में क्लिक करता है तब एक बड़ा सा सर्कल क्रिएट होता है और इतना बड़ा सा सर्कल पल में ही छोटा हो जाता है और उसके अंदर से एक क्यूट सा हैमस्टर निकलता है। और उसको देख के सोचता है ये क्या है भाई, ये क्या मदद करेगा मेरी। और वो पुडुंग पुडुंग करके बुला रहा है, उसका नाम भी पुडुंग है मे भी। फिर लॉयड उसे बोलता है कि क्या करेगा ये, मेरे छोड़ो यार चलते हैं। फिर वो जो चूहा है वो उसे कुछ कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो कुछ कर सकता है मे भी। तो लॉयड बोलता है अच्छा तो कुछ कर सकते हो तो भाई दिखाओ क्या कर सकते हो। तो फिर वो कुछ थूकता है और उसमें ये लिखा होता है इसका नाम पुडुंग है और ये एक अडोरेबल हैमस्टर है, तो इसको थोड़ा प्यार से रखना और इसको 2 प्रकार के सनफ्लावर सीड्स खिलाना और इससे इसके साइज में डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि अगर उसने रेड सनफ्लावर सीड्स खिलाए तो वो 12 घंटे के लिए बड़ा हो जाएगा और अगर ब्लू सनफ्लावर सीड्स खिलाए तो वो छोटा हो जाएगा। और हाँ, 12 घंटे से पहले खिलाना ताकि मतलब सब नॉर्मल रहे। और अगर साइज छोटा करना है तो 12 घंटे से पहले खिला देना ये ब्लू सीड्स। और एक सनफ्लावर सीड्स का जो सेट है उसको 1 आरपी में मिलेगा। फिर लॉयड सोचता है कि ये कितना ही बड़ा हो जाएगा, क्या इंसानों के साइज का हो जाएगा। फिर वो टेस्ट करने के लिए मतलब उस चूहे को खिला देता है और उसके बाद ये चूहा इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसके धक्के से दूर जाके गिरता है। तो ये 15 फीट नहीं, ये तो 30 फीट भी नहीं भाई, इससे भी ज्यादा। और हमारे क्यूट से पुडुंग का कुछ स्किल्स भी है जैसे कि डिगिंग, पहला तो ये एकदम फास्ट कर सकता है और सेकेंड इज पैकिंग डर्ट लेवल 2 में एंड थर्ड इज चीक पॉकेट्स। और फिर वो अपने मुंह से कुछ गिरा देता है, इससे लॉयड भीग भी जाता है और बोलता है जैकपॉट, मतलब ये मेरा एक बड़ा हैवी इक्विपमेंट बन सकता है। फिर लॉयड ये भी सोचता है कि अगर किसी ने मुझे इस बकासुर के साथ देख लिया तो कोई शक नहीं करेगा क्या मुझ पे। तो मैं ना एक काम करूंगा, मैं एक समनिंग बुक मेरे साथ लेके चलूंगा और जब भी कोई मुझसे पूछेगा देन आई विल बी लाइक ओ मैं तो एक समनिंग मास्टर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर खुद से ही बोलता रहता है यार मैं इतना स्मार्ट क्यों यार, आई कैंट बिलीव इट। फिर यहाँ पे इन सोल्जर्स को वो कुछ मोटिवेशन देता है और ये लोग लॉयड फ्रंटेरा के बैरोनी से ही है 30 सोल्जर्स। और इन लोग को देख के लग नहीं रहा है भाई कि ये लोग कुछ काम में सीरियस है। एक पता नहीं शॉक्ड है और एक अपना आँख ठीक कर रहा है, कोई उबासी ले रहा है, कोई तो मतलब बेवड़ा ही लग रहा है, पता नहीं ये तो किस दुनिया में है। और लॉयड सोचता है भाई क्या हो रहा है, ये लोग किसी भी एंगल से मुझे लग नहीं रहा है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। ये लोग तो ऐसा लग रहा है कि पैसे देने के बाद भी ये लोग कुछ ना करने का ही पैसा ले रहे हैं। भाई क्या छोड़ो भाई, अभी तो मेरे पास फ्री लेबर है, इनको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और इसी बहाने ये गधे कुछ काम तो कर लेंगे। और फिर लॉयड बोलता है सुनो सब लोग, तुम लोग सोल्जर हो तो अभी हम अपन एक आर्मी है, तो आर्मी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि काम करना है, तो चलो अभी काम करते हैं। और ये तुम देख रहे हो जब मैं आर्मी में था तो मैं ज्यादा टाइम मतलब डिगिंग में स्पेंड करता था और पुलिंग वेट्स में भी, और यही मेरी एक्चुअल ट्रेनिंग थी। और तुमको पता है कल रात मैंने ये खत्म किया, ये जो देख रहे हो ना ये मैंने कल खत्म किया है। जो कि उसने नहीं किया था वो हमारी क्यूटी ने किया था। तो फिर चलो हम हमारे स्टेट को दोबारा से अच्छा कर देते हैं, निर्माण करते हैं। और मैं अभी एंडोल कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे तुम सबकी मदद चाहिए इस चीज में। और ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। भाई क्या हो रहा है यार, इनको हो क्या गया है, ये किस टाइप के सोल्जर्स है। फिर लॉयड भी हार मान लेता है, बोलता है ओके भाई यही एक्सपेक्टेड था। फिर पीछे से एक बंदा लॉयड को बुलाता है, तो आपको कुछ चाहिए था लॉर्ड। और ये बंदा है सीनियर नाइट इन लॉयड फ्रंटेरास बैरनी नोइमन, और ये भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि लॉयड ने ये स्टोरी पढ़ी है, उसको पता है। तो जैसे कि इस लैंड में 3 नाइट्स है, जैसे ये एक नोइमन और इसके नीचे बैरन, फिर अपना जेवियर जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का। तो इसके बाद लॉयड हमें इस बंदे की स्टोरी बताता है जैसे कि जब ये स्टेट मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था तब भी जेवियर एंड बैरन लॉयल थे मतलब इनके साथ। बेसिकली ने क्या किया था, इसने जितने भी बैरन के इन्फॉर्मेशन थे वो सारे कॉनमैन को बेच दिए थे और फिर बैरन को एक ह्यूज डेप्थ में छोड़ दिया। और फिर लॉयड सोचता है कि भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि ये बंदा यहाँ का नाइट बना रहा है। देन लॉयड बोलता है तो भाई क्या लगता है आपको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो तुमने कुछ ऑनरेबल आदमियों को बुलाया है यहाँ पे काम करने के लिए। भाई ये लोग
ऑनरेबल है, एंड एज देयर कमांडर मैं ये सब टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। और लॉयड ये सोचता है अच्छा इसको कोई खुशी नहीं है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ और जितने भी डेप्थ है पापा का वो पूरा करने वाला हूँ। फिर लॉयड बोलता है आई हैव फादर्स परमिशन, तो मैं कर सकता हूँ। देन ये बंदा बोलता है अच्छा तुम ये सब बकलोली करके अपने बाप को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे जो पुराने कर्म कांड है उसका क्या? मुझे लगता है ये तुम अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहे हो, अदर रीजन तो मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पे। फिर लॉयड बोलता है एम आई रॉन्ग? नो दैट साउंड राइट, अगर तुम मार खाना नहीं चाहते तो। फिर लॉयड बोलता है देखो यार इस फ्रजाइल आदमी को देखो जो एक ऑनलाइन गेम में भी अपना फिंगर उड़ाता फिरेगा, फिर वो उसके बटन प्रेस करने जा ही रहा होता है। हाँ अब ये अच्छा एक्सप्रेशन दिया ना इन्होंने। फिर लॉयड उसके मुंह पे मिट्टी फेंक देता है और बोलता है क्या तुमने मेरी इंसल्ट की, नाइट ऑनर की इंसल्ट की? यू आर नथिंग एज द सन ऑफ पोर सन टू बी अ रूइंड बैरन। हाँ और लॉयड बोलता है चलो यार रैंक वैंक छोड़ो अभी फाइट की बात करते हैं। फिर ये बंदा बोलता है ठीक है रुक तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। फिर लॉयड नॉयमन को चैलेंज करता है फाइट के लिए। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं एंड देन जेवियर उससे पूछता है ये जो तुम नॉयमन के साथ चैलेंज करके आए हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीतोगे? यार यू कॉन्फिडेंट? देन लॉयड बोलता है कहाँ वो लो लेवल स्क्वाड का नाइट जो कभी भी कोई मैन हार्ट का स्किल यूज कर सकता है, और मैं तो कोई नहीं हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं जीत पाऊंगा? मतलब तुम्हारे इस कटोरे जैसे दिमाग में चलता क्या है बे? और ये सुनने के बाद जेवियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो होता है आज तो इसको काट के रहूंगा, मतलब इसने बहुत दिमाग खराब कर रखा है यार। एक तो पहले ही बेकार में नॉयमन के मुंह पे धूल उड़ा के उसने चैलेंज कर दिया, और मुझे तो लग रहा है कि वो दोबारा अपनी बेवकूफी पे उतर आया है। और ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है क्योंकि मतलब उसने बैरन से कहा कि हम दोनों को अलग कर देने के लिए ताकि वो फाइट कर सके उसके साथ। और जो दूसरा स्क्वाड मैन है वो जो सोल्जर्स है उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसको रखा है। और इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद ये बंदा बोलता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ये सब कुछ करने के बाद भी ये कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये नाक क्यों खुजा रहा है? कोई इतना नीच कैसे हो सकता है यार? मतलब मन तो करता है कि इसको काट के फेंक दो। फिर इसके बाद लॉयड जेवियर से कहता है कि मुझे तलवारबाजी सीखनी है तो क्या तुम मुझे सिखाओगे? देन जेवियर बोलता है नहीं सिखाना, क्योंकि मेरा काम है आपको देखना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और सेकेंडली आप जैसे इंसान को मैं ये सब नहीं सिखाना चाहता क्योंकि आप इस चीज का मिसयूज ही करोगे। फिर लॉयड बोलता है यार तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, अपना टोन ठीक करो तो ठीक है। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं सिखाओगे? देन लॉयड बोलता है ठीक है, मतलब अगर तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओगे तो मैं तुम्हारा जो इंसोम्निया है उसका क्योर भी बताऊंगा। और ये सुनने के बाद जेवियर सोचता है इसको कैसे पता यार इसके बारे में? फिर इसके बाद लॉयड बोलता है मैंने तो स्टोरी पहले ही पढ़ रखी है, मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम्हें इंसोम्निया है। जैसे कि इस बुक में लिखा हुआ है द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, नाइट्स आर टाइपिकली डिवाइडेड इनटू 4 रैंक्स। फर्स्ट इज स्क्वाड मास्टर, सेकंड इज हाई लेवल स्क्वाड एक्सपर्ट, थर्ड इज मिड लेवल स्क्वाड एक्सपर्ट एंड फोर्थ लो लेवल स्क्वाड एक्सपर्ट। तो अभी जो जेवियर है वो हाई लेवल से अभी मास्टर्ड पे ट्रांजिशन कर रहा है एंड ही इज द बॉर्डर ऑफ ह्यूमन एंड सुपर ह्यूमन इन हिज सेंस सो शार्पन देयर इज नो वे ही कैन स्लीप। वो अभी नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है जिसके ऑर्गन्स अभी सोते ही नहीं है। और इन अदर वर्ड्स अगर कहे तो ये एक साइड इफेक्ट है स्वॉर्ड मास्टर होने का। देन लॉयड सोचता है अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे मना कर सकते हो, हम तो बताओ डील करने वाले हो या फिर नहीं? पर अभी ढोंग करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे थोबड़े पे लिखा हुआ है इंसोम्निया। देन जेवियर बोलता है ठीक है भाई चलो करके देखते हैं। लॉयड बोलता है मतलब पीछे तो नहीं हटोगे ना तुम? फिर इसके बाद जेवियर बोलता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम फेल ही होने वाले हो और ऐसा कोई भी रेमेडी नहीं है जो मैंने यूज नहीं किया है इंसोम्निया के लिए। और सोने से लेकर थेरेपी, एक्सरसाइज, ईस्टर्न मेडिसिन सब कुछ ट्राई किया है मैंने। पहले तो उसने उसको एक डीप मतलब स्लीपिंग मोड में ले जाने के लिए उसने एक मैजिक स्पिल किया, कुछ ऐसे चीजें पढ़े और वो उन वर्ड्स को 18 बार से भी ज्यादा बार उसने पढ़ा है और जिसकी वजह से जेवियर अभी सो चुका है एंड इसकी स्कॉनशिप अभी मेरी है। फिर इसके बाद लॉयड की ट्रेनिंग चालू हो जाती है और जेवियर उसे एक दौड़ लगाने को कहता है और 2-3 बार दौड़ लगाने के बाद लॉयड बोलता है कि यार दौड़ने से कोई स्किल थोड़ी बढ़ेगी यार, जहाँ कुछ स्किल है वैसा कुछ तो कराओ यार। और फिर और एक दौड़ मारने के बाद लॉयड बोलता है अच्छा तो तुमने ये सोचा था ना कि मैं थोड़ा दौड़ के आने के बाद बोलूंगा कि नहीं करूंगा, मैं रिफ्यूज कर दूंगा? नहीं, तुम्हारा ये सपना में कभी पूरा नहीं होगा। और तुमने सोचा कि मैं और एक दौड़ लगाने के बाद रिफ्यूज कर दूंगा और तुम मुझे नहीं सिखाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझे? और जेवियर इस सब से इरिटेट भी हो जाता है और फिर लॉयड अपनी रनिंग फिनिश कर देता है। फिर इसके बाद और एक जो स्किल है लॉयड का वो बाहर आ जाता है, अनोइंग ब्रेड रोस्ट टू लेवल 4। और इसमें बोला जाता है कि भाई तुम्हारी हरकतें ऐसी होगी कि लोगों को तुम्हें थप्पड़ मारने का मन करेगा। तो लॉयड बोलता ठीक है भाई मुझे पता है यार, क्यों ये बार बार बोलते रहते हो? और ये सब लॉयड
लॉयड को थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है। फिर इसके बाद लॉयड बोलता है भाई ये जिंदगी तो अच्छी है जो मैं रियल लाइफ में जो जिंदगी में जी रहा हूँ। उसके पास ना कोई फैमिली है ताकि वो जब घर आए उसे कोई वेलकम करे, और उसका घर एक छोटा सा मतलब बोर्डिंग हाउस जैसा है, और वही रोजमर्रा के उसके जो काम है वही बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करना, फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग डिलीवरी करना ट्रक में, और वो रोज ही ये सब के लेके मौत के बारे में सोचता था। लेकिन वो होप भी करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएगा। और लॉयड सोचता है भाई उस पेन से तो भाई ये तो ठीक ठाक ही है भाई, ये सब तो गायब ही हो जाता है। और ये सब देख के जेवियर सोचता है अगर तुम इतने ही डिटरमाइंडेड हो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ मेरे स्क्वाड टेक्निक्स। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है, जो जेवियर का अप्रूवल रेटिंग है वो 1 पॉइंट बढ़ चुका है और उसने 18 आरपी इम्प्रूव कर लिए हैं रिलेशनशिप विद की कैरेक्टर्स। और फिर इधर हम देखते हैं जहाँ पे जो लॉयड के फादर है वो नॉयमन के साथ बात कर रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा यार कि ये डिसरिस्पेक्ट हो रहा है आपके साथ, और आपने इतने सालों से हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम 5 जनरेशन। तो मुझे तो लगा था कि मेरे बच्चे में अकल आ गई है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, शायद मैं गलत था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस ड्यूल को रोकने के अलावा। पर जो भी यार प्लीज मेरे बच्चे के साथ तुम इतना हार्श मत होना प्लीज, और प्लीज उसको हर्ट मत करना। हो सके तो उसको होश में लाने की कोशिश करना कि वो गलत कर रहा है। फिर ये बंदा बोलता तो है माय लॉर्ड ठीक है जो भी है, कि मन में कुछ और ही चल रहा है। फिर इसके बाद ये बंदा बोलता है कि हम तो भाई जिस रास्ते में थे हम उस रास्ते में ही चलेंगे, और अगर मैंने उस गधे का गला काट दिया और इस चीज से इस बुड्ढे बुड्ढी को तो दिक्कत हुई तो भाई इनको भी मरवा देंगे और इनकी मौत को सुइसाइड घोषित कर देंगे जो कि किताब में है एंड एज प्लान्ड। और मैं इस विलेज को छोड़ के चला जाऊंगा और इनके ऊपर बड़ा सा डेप्थ छोड़ के चला जाऊंगा, और उस गधे के लिए ही ये सब हो रहा है। एंड देन ये सब करते करते 1 महीना पार हो जाता है और फिर इन दोनों की फाइटिंग का वो दिन आ जाता है जिस दिन ये लोग सच में एक दूसरे से लड़ेंगे। देन नॉयमन बोलता है आर यू रेडी यंग मास्टर, और लॉयड तो रेडी ऑफ कोर्स यार। और जब लॉयड का फादर देखता है कि वो एक फावड़े से लड़ने वाला है नॉयमन के साथ, तो सोचता है भाई ये दोबारा अपना मजाक बनवाएगा यार, प्लीज क्यों कर रहा है ये, अगर मजाक ही बनाना था तो। और जेवियर सोचता है मजाक, ये सब कुछ मजाक था, मतलब ये लास्ट महीने जो इसने जो भी तामझाम कर रहे हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग कर रही है मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर, और मतलब ये जो उसने एंडोल का बिजनेस स्टार्ट किया था और सबको सिखाया इसके बारे में, और मेरे साथ स्क्वाड प्रैक्टिस भी करी थी, और ये सब सिर्फ एक मजाक के लिए था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब मजाक, मुझे लगता है मास्टर लॉयड अभी सीरियस है इस चीज में। और ये सब जेवियर की बातें सुनने के बाद लॉयड के फादर को जो है वो थोड़ा सा विश्वास आ जाता है कि हाँ चलो जेवियर ने बोला है तो देखते हैं क्या होता है। फिर नॉयमन अपना तलवार लेके आ जाता है। देन लॉयड भी रेडी है कि आजा भिड़ले, वो भी इस पोजीशन में, इतने काम पोजीशन में, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि फाइटिंग करने वाला है। और जेवियर सोचता है ये क्या पोजीशन है भाई, और उसको इस पोजीशन में देख के नॉयमन सोचता है भाई तुम मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ, मजाक चल रहा है। अपने तलवार को जोर से उसकी तरफ लेके आता है और पहला ही वार जो है वो लॉयड ब्लॉक कर देता है। फिर नॉयमन में सोचता है एक बार लग ने साथ दे दिया तो 2 बार नहीं देगा, समझा। फिर वो जोर से वार करता है उस पे और लॉयड उसको भी ब्लॉक कर देता है, वो भी बड़े आसानी से। और जेवियर सोचता है कि है इसकी स्किल तो इम्प्रूव हो गई भाई, और इसकी स्किल देख के ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हमारा तलवारबाजी जो है वो और ज्यादा अच्छा हो रहा है इसमें तो। और ये बंदा अभी शॉक में है कि भाई हो क्या रहा है। देन लॉयड बोलता है कि आर यू सरप्राइज्ड कि कोई भी कोरियन मैन कर सकता है यार ऐसा, इसमें क्या है, ये सब तो बेसिक ट्रेनिंग हमें सिखाई जाती है। फिर वो फावड़े को लेकर उस पे मारने लगता है। फिर जब दोबारा नॉयमन उस पे वार करता है तो वो फावड़े का जो नीचे का साइड है उसको एज एन शील्ड बना लेता है। तो इससे पता चलता है कि फावड़ा कोई ऐसा वैसा मतलब वेपन नहीं है, इसको अगर अच्छे से इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छे से काम करता है, नॉट ओनली खुदाई इन लॉट्स ऑफ थिंग। और लॉयड बोलता है कि इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, देखो आई कैन राइड इट लाइक अ पोगो स्टिक। और ये यहाँ पे मुकाबला चल रहा है और इसकी हरकतें देखो। तो अपना लौंडा भी रेडी है मारने के लिए। फिर वो एक के बाद एक वार करता जाता है उस पे, और ये बंदा सोचता है ये क्या चल रहा है भाई, इसकी स्किल मुझसे ज्यादा है क्या। और फिर लॉयड हमें बताता है कि उसने फावड़े को ही क्यों चुना एज एन वेपन नॉयमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सेकंड बात यह है कि उसने फाइटिंग स्किल्स भी सीखी जेवियर से, ताकि वो जब भी फाइट करे और नॉयमन उस पे वार करे वो उसको एटलीस्ट ब्लॉक कर पाए। इस पूरी होल फाइटिंग में लॉर्ड ने सिर्फ ब्लॉक किया है उसके वार को। और इसमें हमें पता चलता है जब रात को लॉयड ट्रेनिंग कर रहा था तो जेवियर की तरफ से उसको 1 पॉइंट प्लस पॉइंट मिला, और उसके बाद जब उसके मम्मी पापा उसको हार्ड वर्क करते हुए देख रहे थे जो कि जिंदगी में उसने कभी किया ही नहीं है, तो उनके तरफ भी 2-3 प्लस उसको मिले, और ये सब मिला के उसका 97 हो गया आरपी। और इसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आया कि अगर तुम कुछ मतलब स्किल खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो, मतलब उसका आरपी 40 होगा, और उसका नाम था शवलिंग।
तो मतलब इसीलिए उसने फावड़ा चुना। और नॉर्मन बोलता है बहुत हो गया, अब मैं और नहीं बेयर कर सकता भाई, आई हैव नो अदर चॉइस। तो अभी ये मैनहार्ट यूज करता है जो कि बहुत शक्तिशाली पावर होता है। जेवियर सोचता है भाई अभी क्या होने वाला है, और इसका मतलब है समनिंग। और लॉयड सोचता है अभी ये समनिंग करने वाला है, और नॉर्मन अपनी पूरी जान लगा देता है इस चीज में और बोलता है चल अब हो गया स्टार्ट मैच। फिर नॉर्मन अपने स्पीड में आता है तलवार लेके लॉयड पे वार करने के लिए। और जेवियर सोच रहा होता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए तो 10 साल और एक रेगुलर पर्सन जो ये सब सीखता है उसके लिए 5 साल। और मुझे नहीं लगता है कि जो लॉयड है वो इस चीज को ब्लॉक कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। फिर नॉर्मन अपने पूरी ताकत से वॉर करता है लॉयड पे, और उसको लॉयड अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। और ये बंदा सोचता है क्या मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। लॉयड बोलता है मेरा फोर्थ वेपन भी था जो मैंने प्रिपेयर कर रखा था, और वो था मोना कॉन्जूरिंग जो कि मुझे जेवियर से मिला था, और यही चीज उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनाता है इन दिस स्टोरी। लॉयड अपना फाइनल वॉर कर रहा होता है जो कि इसके मुंह पे दे मारता है, और ये इसके दांत टूट गए इसके बाद, और ये सीधा नीचे और फावड़े के नीचे के हिस्से से भी मारा है इसको, और लास्ट चेरी इन द टॉप ऊपर से इसके सर पे मारा और ये खत्म ऑलमोस्ट। और ये सब सदमे में ऑफकोर्स क्या हो रहा है, और इसके बाद आपको भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। क्या लॉयड जीत गया? क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसे जीत सकता है? और फिर लॉयड के फादर लॉयड को विनर घोषित कर देते हैं। फिर इसके बाद लॉयड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, भाई इसको छोड़ूंगा नहीं मैं इसको मार डालूंगा जो भी हो। और ये लोग बोल रहे कि भाई खत्म हो गया, डोल खत्म हो गया, छोड़ इसको छोड़। और ये लोग भी सोच रहे कि क्या हो रहा है, ये किस बात की भड़ास निकाल रहा है इस पे। देन लॉयड बोलता है ठीक है छोड़ो, मैं अभी छोड़ता हूँ इसको, मैं नहीं मारूंगा, ठीक है। फिर हाँ बोल के अच्छा लो हाश नहीं मारे, फिर इसे मारना चालू हो जाता है, भाई मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और जेवियर सोचता है, इसको देख के लगता है कि लॉयड इस बंदे के पूरी बॉडी की हड्डी पसली एक करने वाले हैं अभी। और विद अ काम फेस ऐसा लगता है कि इसको सब पता था कि अब क्या होने वाला है क्या नहीं। तो ये सब देख के जेवियर को याद आता है कि उसने 15 दिन पहले ट्रेनिंग के वक्त क्या बात की थी। तो यहाँ पे लॉयड जो है वो जेवियर से बोल रहा है कि मुझे शायरन को टेक्निक सिखाओ। और जेवियर मतलब कुछ बोलता नहीं है, वो बोलता है तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे कि मतलब कुछ चोरी करने के लिए सिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अरे यार सिंपल सा मेथड है, माना हट के साथ साथ माना भी सिखाओ ताकि मैं जब ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उसको हैंडल कर सकूं। माना का जो मेथड है तो दैट मेथड ड्रॉज इन माना फ्रॉम सराउंडिंग एंड नॉट जस्ट माना, इट्स कंज्यूर्ड बाय इंडिविजुअल। फिर जेवियर बोलता है तुमको इस बारे में कैसे पता है कि ऐसा कोई टेक्निक है जो सिखाना बाकी है और मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है। फिर लॉयड बोलता है जब तुम सो रहे थे ना, तुम्हें मैं जब लोरी सुना रहा था तब तुमने अपने मुंह से ये उगल दिया। और ये सब बातें वो अपने इस अजीब से शक्ल से बोल रहा है। और फिर जेवियर सोचता है भाई ये बंदा इस तरीके के फेस से कैसी बातें कर रहा है। फिर लॉयड जेवियर को समझाते हुए बोलता है देखो यार तुम गेस करो, ये जो मैंने मुट्ठी बनाई है ये माना हार्ट है, और ये जो उंगली से मैं इशारा कर रहा हूँ ये माना है। और इनका रिजल्ट कोई पॉइंट नहीं बनता इनके रिजल्ट का, लेकिन माना हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये लग सकता है कि ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन तुम अगर अपने नजरिया चेंज करो, तुम्हें इन दोनों का मिलन नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग ही रहेंगे। अगर माना हार्ट राउंड सर्कल है तो वो जो माना है वो बाहर ही घूमेगा, इन दोनों का मिलन नहीं होने वाला है। बस सोचो कि जो माना हार्ट है वो मेन इंजन है और जो माना है वो ऑक्सिलरी इंजन है। तो ये लोग देखा जाए तो एक ही है लेकिन अलग है। तो क्या बोलते तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? फिर जेवियर बोलता है हाँ भाई विश्वास तो कर सकते हैं। तो खुद घंटा समझ में नहीं आया कि किस इंजन के बारे में बात कर रहा है ये। और फिर बोलता है लॉयड करोगे कैसे ये? फिर लॉयड बोलता है मैं बस कुछ भी बोल रहा था यार, सेंस बना मतलब। और ये सुनने के बाद जेवियर को लगता है भाई इसको कुछ तो पता है, ये ऐसे ही मेरे सामने बस नाटक कर रहा है बेवकूफ बनने का। और फिर जेवियर तैयार हो जाता है वो जो टेक्निक है वो करने के लिए, जिस चीज के लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन अभी उसको एक दिशा मिल गई है ये करने की। और लॉयड को सक्सेसफुली ये जो सर्कल जो उसने क्रिएट किया है ये मिल भी जाता है, एंड उससे कुछ पॉइंट भी मिल जाते हैं जेवियर की तरफ से 5+, मतलब इट्स बिग नंबर जेवियर की तरफ से। तो फिर लॉर्ड बोलता है तुमको क्या लगता है मैनर्स सीखने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता? यार मुझे वो टेक्निक सिखाओ, वो ऑब्जर्व करना सिखाओ मुझे जो माना हवा में चल रही थी वो माना नहीं सीखना है, मुझे चाहिए कि वो जो माना मेरे बॉडी को कांटेक्ट कर सकती है, मुझे वो सीखना है। जेवियर सोचता है इतना नॉलेज अगर उसको हो गया है तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मन को डिफीट कर सकता है। तो अंदर सोचता है क्या हुआ, मतलब ये स्क्वाड में इसने मुझे हरा दिया, ये कैसे हो सकता है यार? फिर लॉयड बोलता है सुना मैं जीत गया, आप बताओ। वेल गेम इज ओवर देन, सो अभी लास्ट फिनिशिंग करना बाकी है मेरे दोस्त। और ये देख के इसके बाप की भी फट जाती है, भाई ड्यूल खत्म हो चुका है, अभी बस कर। फिर लॉयड अपना फाइनल मूव करता है क्योंकि उसको भी पता है भाई ये हरामी है, ये दोबारा कुछ ना कुछ तो करेगा। वो अपना फाइनल
वार करता है उस पे, उस फावड़े के शील्ड से सीधा इसके सर पे दे मारता है और इसका गेम तो बजा ही देता है। और फिर ये बंदा मारते से रुकता ही नहीं है यार। शक्ल देखो इसकी, ये तो आज खत्म ही करने वाला है इसको। और ये सब देखने के बाद उसके जो फादर है, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन है जो ऐसे ही कोई किसी को सड़क पे नहीं मार सकता, तो उसके फादर बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं रोक रहा हूँ कब से? मैं ये सब नहीं टॉलरेट करने वाला हूँ। तुम एक ऑनरेबल नाइट को ऐसे नहीं मार सकता। और इसको देखो यार, ये रुक ही नहीं रहा है। तो लॉयड बोलता है नाइट ऑनर अजीब घंटा। तो इसके बाद लॉयड उसके फादर को बताता है कि पहले अपने टेबल के नीचे जो है वो देखो, उसके बाद मुझसे बात करो। और उस टेबल के नीचे कुछ लेटर्स है और उसमें न्यूमन एंड टॉडस, जिसके बीच में डील हुई है, उनके बीच के कुछ कॉन्वर्सेशंस है इस लैंड के डॉक्यूमेंट को लेके, बेचने बूचने की बात को लेके, और फाइनेंशियल कुछ स्टेटस को भी लेके, क्योंकि उसने कैसे इस लैंड को बर्बाद किया जाए। और ये सब देख के उसके फादर शॉक थे, ये सब कहाँ से आए यहाँ पे? और सब कुछ उस लेटर में लिखा हुआ था। अरे बंदा सोचता है यार मैंने तो ठके रखा था वॉल में, इसको कैसे मिल गया? फिर लॉयड हंसता है, सोचता है हाँ भाई, किताब में तो जेवियर नहीं ढूंढा था इसको, और वो सबको जमा तो मेरे प्यारे पुडुंग नहीं कर दिया रात को। और जब उसके फादर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो बस बैठे रहते हैं, उसको देख के लॉयड सोचता है यार ये किंग ना काइंड तो है, लेकिन देखो दया से शासन नहीं चलता है ना। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा तो देना पड़ेगा, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा तो देना पड़ेगा। और अगर इनके जगह कोई और होता तो अभी तो इसका सर धड़ से अलग कर चुका होता। लॉर्ड बोलता है आई एम सॉरी, काइंड लीडर और एक गुड लीडर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसके फादर बोलते हैं तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, तुम इस आदमी के साथ जो करना चाहते हो, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर लॉयड एक उसको ऑफर देता है कि देखिए वैसे तो ये अधमरा हो ही चुका है, लेकिन इसको मैं एक मौका दूंगा। मेरे पास एक चूहा है, मैं उस चूहे को इसके सर के ऊपर रखूंगा, अगर ये बच गया उससे तो भाई ठीक है, इसके साथ इसको दूसरा मौका दिया जाएगा, अगर नहीं बचा तो हो गया फिर और क्या। और ये सुनने के बाद हर कोई सदमे में, भाई क्या हो रहा है? छोटा सा चूहा उसके सर पे रखा जाएगा तो इसमें उसको क्या होगा? उसको कुछ तो होगा नहीं उस चूहे से। और राजा भी सोच रहा है क्या इसका दिमाग खराब है क्या है, ये इसको सजा दे रहा है कि मजा दे रहा है? और तुमको पता ही ये चूहा कौन है। फिर जैसे कि उसके बाप को थोड़ा विश्वास तो हो जाता है उस पर, बोलता है ठीक है एज यू विश, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर लॉर्ड बोलता है न्यूमन सर, न्यूमन आपको कोई ऑब्जेक्शन है इस चीज में? न्यूमन बोलता है नहीं, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर मर्सी। लॉर्ड सोचता है मर्सी, हाँ रुक बेटा दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे उसके सोल में भी, उसका सोल किससे बात कर रहा है? तो यहाँ पे देखे कोई गिल्टी है या फिर चेंज हार्ट और रिपेंट नहीं, उसको अभी चांस चाहिए रिवेंज लेने के लिए। और ये हरामी तो हरामी ही रहेगा, हरामी मानो थोड़ी बदलता है। अब मैं तो लूंगा बदला फ्रंटेरा से, उसकी पूरी खानदान खत्म कर दूंगा मैं। फिर लॉर्ड बोलता है हाँ स्माइल अच्छी है तुम्हारी, लेकिन रुको, चाहे जिंदगी के आखिरी टाइम के लिए ही सही। फिर न्यूमन सोचता है क्या मतलब है इसका? फिर वो पुडोंग को रेड सीट खिला देता है, और तुमको पता है रेड सीट खिलाने से क्या होता है। और जब वो उसको हवा में उछालता है तब लॉर्ड बोलता है तुम्हें माफ करने का एक ही तरीका है कि तुम्हें माफ ना करो। फिर पुडुंग बड़ा हो जाता है और न्यूमन के ऊपर गिर जाता है। सब शॉक, ये क्या हो रहा है? और ऑफ कोर्स न्यूमन के ऊपर में इतनी भारी चीज गिरी है तो अभी खत्म न्यूमन का खेल। व्हाट अ शेम। चलो एक विलन को तो मैंने खत्म कर दिया। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।